सोनामर्ग के कोर्स में मैं एक दिन लेट पहुंची थी, तब तक एक क्रिया का सेशन हो चुका था, और ये 147 लोग थे, जिसमें अबाउट 14-15 गर्ल्स भी थी। तो ये मोस्टली दीज वर द पीपल हु had really gone away from their normal life, जिन्होंने गन भी, कई लोगों ने बीच में गन भी उठा ली थी, कई लोग मिलिटेंट्स बन चुके थे, कई बनने के प्रोसेस में थे, और कई ठीक हो चुके थे, और कई ठीक ठाक कॉलेज के भी लड़के थे। तो पहले दिन की क्रिया हो चुकी थी, वेरी डिसअपॉइंटेड क्रिया, और वो ये लोग सब लोग हंसी मजाक में ज्यादा चले गए थे। देन वो मैंने, गुरुजी ने हमें बोला था वहां 3 क्रिया लेनी होती है इनके कोर्स करने के लिए। सेकंड डे क्या हुआ कि ये हम लोग क्रिया करने के लिए बैठे थे, तो मैंने इनको बताया आराम से, प्यार से। एक चीज थी कि वो मुझे बड़ी जल्दी अपना मान लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे कि सेम मैं कश्मीरी हूँ, सेम बात करने का लहजा और ड्रेसअप होने का लहजा वो सब सेम था। तो समहाउ दे एकदम मिलजुल जाते थे। क्रिया शुरू हुई तो मैंने उनको बोला, देखो ये आपकी मर्जी पर है, जिसको क्रिया नहीं करनी है तो आप अभी भी बाहर जा सकते हैं, अगर करनी है तो पूरी करनी पड़ेगी, जिस तरह की आप प्लेन में बैठ गए हैं फिर उतर नहीं सकते। और फिर एंड में मैंने उन्हें एक बात की, पता नहीं क्यों कही, पर कहा, क्योंकि मुझे पिछले दिन का एक्सपीरियंस याद था कि ये एक दूसरे को हंसा रहे थे और उस तरह खराबी कर रहे थे। तो ऐसे कि देखो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, तो इसलिए अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, इधर मेरे पास आके बैठ के मुझे हेल्प कर सकते हैं, आप मत करिए क्रिया, पर जो कर रहे हैं उनको क्यों नहीं करने दो, ठीक है। बस इतनी बात करके फिर हमारी क्रिया शुरू होगी। मैंने बताया आपको हमारी बड़ी लॉन्ग क्रिया होती थी तब, इट वॉज नॉट आजकल की नहीं थी क्रिया। और गुरुजी ने हमें बोला हुआ था कि मेरी फोटो वगैरह नहीं रखनी है, तो मैंने अपने सामने गुरुजी, वो जो टेप का कवर होता है ना, उस पे गुरुजी की फोटो थी, वो मैं छुपा के रख लेती थी हमेशा जहां भी जाती थी, विदाउट दैट अभी भी मैं वो करती हूँ। मैंने रख ली, और वहां पर जो मौसम था उसमें बाहर कोई फूल नहीं लगे थे, देयर वर नो फ्लावर्स अवेलेबल, हालांकि कश्मीर था पर फूल कोई नहीं था उधर। एंड दिस वाज हाइट ऑफ मिलिटेंसी। मैं बता रही हूँ ये कब की बात है, 2002 की या 2001 की बात है, 2001 की बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो रख दिया, मैंने बाहर से आते हुए थोड़े से पत्ते तोड़े थे, तो वो मैंने पत्ते उसके सामने रख दिए। उसके बाद हमारा ये शुरू हो गया, सब लोगों ने बिल्कुल आराम से कर दिया। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी क्रिया है, आप देख लेना कैसे लेना है। और उसके बाद पूरी तरह सबने अच्छे से क्रिया कर ली, और फिर उसको बाद मैंने बोला आप लेट जाइए आराम से। इट वॉज ए अनकैप्ड हॉस्टल, जो 10 साल से, पिछले 10 साल से मिलिटेंसी की वजह से खाली पड़ा था, यूथ हॉस्टल था, खाली पड़ा हुआ था। और ये लोग लेट गए, लकड़ी का फर्श था नीचे, और जब ये लोग लेट गए उसके बाद, आपको शायद कश्मीर के घरों की वो इतनी नहीं मालूम है, वो लकड़ी का फर्श एक तो पुराना था, एक अनकेप्ट था, तो वो उनको इतने कंपन, उनकी शिवरिंग इतनी शुरू हो गई उनकी बॉडी में कि वो जो वुडन फ्लोर था उससे भी आवाज आने लगी, ठक 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 ठक, इतनी शिवरिंग। फिर हमारे साथ यही वसीम शफी वगैरह ये सब लोग थे, इन्होंने जाके अंदर से 70 ब्लैंकेट्स लेके आए ये लोग अंदर से, रजाइयां और ब्लैंकेट्स, वो उनसे उनको ढका। उसके बाद हमारा ये जो लंबा गैप था सोने का, ये लोग सो गए उसमें से इतना। फिर उनको बाद लेट लेट के ना, लेटने के बाद मैं तो ये सोचती हूँ कि हर आदमी लेटने के बाद ट्रांस में चला जाता है, इट्स द डीप समाधि वेयर दे गो। एंड उसके बाद उन्होंने जो रोया, इतनी चीखें, इतना रोना धोना, इतना कुछ कि हमारे वहां पर आर्मी की गश्त होती थी बाहर, तो वो लोग कुछ अंदर आ गए पूछने के लिए कि यहाँ, उन्होंने सोच मिलिटेंसी वाज ऑन हाई पीक, उन्होंने सोचा अंदर कोई मिलिटेंट्स आ गए हैं या कुछ ऐसे हुआ है। फिर उनको हमारे जो बाहर वॉलंटियर्स थे उन्होंने बोला नहीं, अंदर से, अंदर कोर्स हो रहा है, ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, इसमें ये सब होता है। वो अब उनको अंदर से रोना आ रहा है अंदर से, तो इस करके ऐसे करके उन्होंने फिर अपनी, वो तो चले गए। उसके बाद इन लोगों का फिर ये शांत हुए, फिर ये शांत हुए, और फिर ये बहुत देर तक, 1 घंटे से भी ज्यादा ये लोग लेटे थे।
तो उसमें से मैं बीच की बात बता रही हूँ कि बीच में 2-3 लड़के ऐसे थे जो थोड़ी उम्र के छोटे थे, और वो बहुत ही रो रहे थे और कश्मीरी में बोल रहे थे, माँ को आवाजें दे रहे थे कि मैं मर गया हूँ, मेरे साथ यहाँ बड़ी जाते हैं। वो जो कुछ बॉर्डर पार करके भी ट्रेनिंग करके आए हुए थे, जो जो भी इंसान के दिल के दुख दर्द होते हैं वो सब निकलते हैं। तो वो मोजे मोजे करके बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसको जाके अब बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो रहा था। तो मैंने बोला, गुरुजी कहाँ फंसा दिया मुझे आपने, मुझे कहाँ फंसा दिया। आई वॉज गेटिंग लिटिल स्केर्ड। सो फिर मैंने क्या करा, वो जो मेरे टेप के फोटो के सामने 3-4 पत्ते पड़े थे, मैंने वो उठाए और मैंने चलती चलती ऐसे गई। सबको, हम लोग चलते रहते थे जब क्रिया होती थी, तो हम लोग क्रॉस बीच में चलते थे। तो मैंने वो पत्ते उस लड़के पर डाल दिए। एज दीज लीव्स टच्ड द बॉय, वो बिल्कुल शांत हो गया। बस उसके कंबल के ऊपर ही डाले थे, कोई सिर पर नहीं डाले थे। तो वो शांत हो गया। उसके बाद एक और लड़का ऐसे ही था, वो थोड़ा बड़ी उम्र का था, उसको भी मैंने 2-3 पत्ते डाल दिए। बस ये हमारी कहानी होगी। उसके बाद जी फिर हमने इनको और ओवर एक्स्ट्रा रेस्ट करने दिया, लेटे रहे ये लोग। उसके बाद जब इनको बिठाया गया वापस, बोला चलो बैठो आप। उस 2-3 लड़कों की तो आंखें इस तरह सूजी हुई थी, बिल्कुल लाल लाल होके। एंड दे आर वेरी फेयर एंड वेरी गुड लुकिंग। तो वो रो रो के उन्होंने अपना बुरा हाल किया हुआ था। फिर आए, जो एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई उनकी, आई जस्ट कांट टेल यू, बट इट वाज सैड कि हमारे पास उस वक्त हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। हाँ, जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए, एंड मोस्टली सबने देखा कि गुरुजी को महसूस किया, किसी ने हमको बचा लिया, किसी ने हमको बचा लिया। फिर एक लड़के ने बोला, ये जो ज्यादा रो रहा था ना, मुझे कहता है कि अगर आज वो पीर ना होता ना, यहाँ पर एक पीर था, वो सारे हॉल में चक्कर लगा रहा था, आप थे वो? मैंने बोला नहीं, मैं तो इधर बैठी थी। कहता नहीं, एक पीर था, वो सफेद कपड़ों में सारे हॉल के चक्कर लगा रहा था, उसने बचा दिया हमको, वरना आज मर गए होते। कश्मीरी में बोल रहा था, वरना आज हम मर गए होते। और दिस वाज वन एक्सपीरियंस। फिर आके बहुत लोगों ने पाँव पकड़ लिए सब। मैंने भी कहा, गुरुजी आपके पाँव पकड़ रहे हैं, बिकॉज गुरुजी हैड टोल्ड अस। उससे पहले ऐसी कोई एक बात कहीं पर हो चुकी थी। वी यूज्ड टू हेजिटेट, यू नो, कि उनको प्रणाम नहीं करने देते थे। तो ये लोग आके बहुत रोए और गोदी में सिर रख के भी रोए, इतने इतने इतना उनको रिलीफ था। इसके बाद ये फर्स्ट डे की क्रिया, मतलब फर्स्ट डे का तो हमने गिना नहीं। फिर उसके बाद हमने 3 क्रिया पूरी कराई उनको। और उसके बाद एक आदमी ने कहा, मैम, आस्था से मुझे बोलता आके, जैसे इज शेयरिंग ए सीक्रेट, मैम ये सब तो ठीक था, पर आपने उस लड़के के ऊपर कुछ डाला था, वो क्या था? आप जादू करती हैं? तो ओ गॉड, आई सेड भाई क्या था, जाके देख लो वहां पर। फिर आई सेड अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर मैंने उसको अलग से समझा दिया, अलग से ही आया था वो बाद में। फिर कितने लोगों ने बोला, मैम आप ये फिर को इसमें, ये जब क्रिया करते हैं आप लोग, ये ब्रीदिंग प्रोसेस उनको बोलते थे, हम क्रिया नहीं बोलते थे। ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं तो इसमें चंदन क्यों डालते हैं आप? चंदन क्यों डालते हैं? वो गुरु की प्रेजेंस, दैट वाज गुरुज प्रेजेंस। वो उनको सबको चंदन की खुशबू आई वहां पर। तो आई, और देखो कश्मीर में तो चंदन का कोई पेड़ नहीं होता। कश्मीर में तो सवाल ही नहीं उठता कि फूलों की, वो तो अब मौसम भी अप्रैल का था, उसमें कुछ फूल वूल नहीं थे वहां पर, मार्च अप्रैल का था। सो दिस वाज द अमेजिंग